नमस्कार। जोहार दोस्तों। जी टीचर सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसा सोशल वर्कर से जो कि झारखंड में पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये युवाओं को खासकर ग्रामीण क्षेत्र के, सुदूर क्षेत्रों के, जहां लोगों का पहुंच पाना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी दिक्कत होता है, वहां पहुंच के महिलाओं को, किशोरियों को पैड का इम्पोर्टेंस बताते हैं, क्यों सैनिटरी पैड जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, कैसे सभी को मुख्य धारा से जोड़ सके, तरह तरह के आयोजन करके युवा वर्ग, महिलाओं, किशोरियों सभी को जोड़ रहे हैं और समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण पैदा कर रहे हैं कि यदि आप में इच्छा शक्ति है, कुछ करने की चाहत है, तो नो डाउट आप बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जमशेदपुर में रहने वाले तरुण जी से, जो एक काफी अच्छे सोशल वर्कर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप सोशल वर्क में कब से जुड़े और कब से इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और ये पैडमैन वाली इस कहानी क्या है? अवेयरनेस की सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की बेहतर जरूरत होती है। निस्संदेह। तो मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। तो हमें शिक्षा को लेकर के हमेशा बहुत बहुत जुड़ाव रहा है, और एजुकेशन के प्रति अभी भी लगाव रहा है। हमेशा कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। मैंने देखा कि हमारे जो सहपाठी थे, जो सुदूर इलाकों से आते थे, तो शिक्षा की कमी और अवेयरनेस की कमी महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे चीजों के बारे में आने वाले वर्षों में मैंने सीखा, तो हमें लगा कि झारखंड को अगर आगे ले जाना है, झारखंड को जो भारत है हमारा, वहां से कई वर्षों पीछे हम लोग चल रहे हैं, वैसा मान सकते हैं। तो हमने फिर रूरल इलाके, आदिवासी समुदाय और जो भी सुविधा वंचित लोग हैं, वहां पर एजुकेशन और जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो समाज में है, अशिक्षा को लेकर के, काफी सारे अंधविश्वास को लेकर के, बाल विवाह हो जाते हैं, बच्चों के साथ बहुत शोषण होता है। इस तरह की अनगिनत चुनौतियां हैं, जिससे लोग, बच्चे लड़ रहे हैं और उनकी आगे की लाइफ अंधकारमय हो जाती है। तो ऐसी कुछ घटनाएं संज्ञान में आते ही हमें लगा कि इस पर काम करने की जरूरत है। फिर एक समय जाकर के हमें पता चला कि जो समाज में विषमता है, हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, यहाँ पर कई कुरीतियां हैं, जिससे महिलाएं पीछे रह जाती हैं। और जो पीरियड्स और माहवारी का जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहां से ही इन सब चीजों की शुरुआत होती है। और लड़कियां, महिलाएं मुख्य धारा से पीछे होती चली जाती हैं। तो हमें लगा कि जब हम लोग इतने मुखर होकर के अभियान चला करके बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकते हैं, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से लड़ सकते हैं, तो माहवारी की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस पर समाज की दकियानुसी सोच को भी बदलना जरूरी है। तो फिर यही एक सोच से शुरुआत हुई। धीरे धीरे सफर आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अच्छे भावना के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। करने का तो बहुत कार्य है, लेकिन आपने वैसा कार्य चुना, जैसे आपने महामारी पीरियड्स वाला टॉपिक जो उठाया है, समाज में इसको प्रसार कर रहे हैं। इतना आसान तो नहीं होता है। यहाँ पे शहर में लोग इस टॉपिक पे पुरुष से बात करने में कतराते हैं। आप तो ग्रामीण और वैसे इलाकों में जाते, यदि आप बात करने जा रहे हैं, तो कितनी सहज हो पाती है वहां की महिलाएं, किशोरियों, जिनसे आप इस तरह की बातें करते हैं? आसान तो शिक्षा के बारे में बात करना नहीं होता। जी। आसान तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप लगातार काम करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो फिर चीजें आसान होती चली जाती हैं, सुलभ होती चली जाती हैं। तो पीरियड्स को लेकर के भी काम करना कल भी आसान नहीं था, आज भी आसान नहीं है। चूंकि मैं पिछले 8-9 सालों से इस विषय पर लगातार मुखर होकर के काम कर रहा हूँ, तो हमारे लिए चीजें आसान महसूस होती है। अब ये अच्छा लगता है कि
10 वर्ष पहले जब हम लोग कोशिश करते थे इस तरह की कार्यशालाएं करने के लिए, तो प्रतिभागियों को भी घर घर जा करके लाना पड़ता था, और समाज के बड़े लोग हैं, वो उन लोगों के भी कटाक्षों और कई सवालों के जवाब देने पड़ते थे। और हमारा एक जन अभियान है जो अ, हमने शुरू करने की कोशिश की थी, और हमारे अभियान से जुड़े लाखों बच्चों के माध्यम से वो अब समाज में एक कॉन्सेप्ट स्थापित हो गया है। अब यह माहवारी स्वच्छता का, माहवारी को लेकर के शर्म झिझक तोड़ने का, केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस अभियान में काफी बढ़ चढ़ करके अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो इससे हम काफी सारी रूढ़ियां टूटने रही है। दूसरा चीज, आप इस टॉपिक को ये काफी ज्वलंत मुद्दा है, आपको ऐसा क्या दिखा ग्रामीण महिलाओं में या युवतियों में जो आपको इस टॉपिक को उठाना पड़ा और इसको इतना प्रसार करना पड़ा? क्या मतलब पहले क्या वो करती थी, क्या गलत था जिसको इतना अवेयर करना जरूरी है आपके लिए? 50 बच्चे बैठे हुए थे एक हॉल में, हम लोग सभी मनोरंजक कहानियां सुना रहे थे, आम की, खेल की। तो उसी समय एक बच्ची वहां से उठ करके चली गई, ऐसा बिना किसी को कुछ कहे। तो हम लोग नॉर्मली समझेंगे कि बच्चे वॉशरूम गए हैं, है ना, रेस्टरूम गए हैं, लेकिन बच्चे बड़े अनुशासित होते हैं। वो किसी कक्षा में बिना पूछे हो तो जाते नहीं, लेकिन हमने सोचा चलो होगा कुछ, लेकिन वो बच्ची काफी देर तक लौटी नहीं, लगभग 30-40 मिनट हो गए। तो आपके बीच के बच्चे बैठे हुए जब नहीं आएंगे तो आपको कुछ होता है कि भाई क्या बात है। तो उनकी एक सहेली को भेजी, वो भी नहीं आई कुछ देर तक। तो तीसरी बच्ची गई, वो तो लौट आई और उसने आकर मुझे कान में बोला, भैया ऐसी बात है। तो चूंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, हम लोग को चीजें थोड़ी बहुत पता रहती है, और फिर आवश्यकता के अनुसार हम लोग जानकारियां जुटाते हैं और अभियान शुरू करते हैं। तो उसी समय मेरे मन में तो जब पता चला कि उस बच्ची का पीरियड्स हो रहा है, और जब हम लोग उसके पास गए तो देखे वो टॉयलेट के पास वो बैठी हुई है, बहुत डर का अनुभूति मतलब डरी हुई थी काफी। तो हमें लगा कि भाई अभी तो कुछ हमारी बात समझेगी नहीं। विद्यालय में सैनिटरी पैड भी नहीं था, महिला शिक्षिका भी नहीं थी। तो मैं गांव में बाहर गया, एक घर से एक दीदी थी, उनको बोला कि ऐसी बात है, थोड़ी आपकी मदद की जरूरत है। बाजार से नैपकिन खरीद करके लाए, उस बच्ची को हम लोगों ने दिया। फिर उस बच्ची को हम लोगों ने बताया कि ये आप अब बड़े हो रहे हैं, ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, डरना नहीं है। आप सोचिए अगर उस बच्ची को पीरियड्स के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया था, अगर उसके मन में शायद चल रहा होगा कि उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसके कारण उसके ऐसे जगह अंग से खून निकल रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। तो वो बच्ची तो स्कूल में थी और अपने साथियों के साथ थी। लेकिन कई सारी बच्चियां फिर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो और भी कहानियां आपको पता चलती है। एक दो बच्चियों के और बारे में पता चला कि उन्होंने जब पीरियड्स हुआ था तो उन्होंने ऐसा ही सोचा कि हमारे साथ कुछ बीमारी हो गई है, और अनहाइजेनिक मेथड्स अपनाया, किसी को बताया नहीं, तो चीजें बिगड़ती चली जाती है। तो फिर हमें लगा कि अब इस पर अभियान शुरू करना चाहिए। उस बच्ची को हमने पैड खरीद करके दिया था तो उसकी सहायता हो पाई, लेकिन उसके साथ न जाने कितनी और भी बच्चियां हैं स्कूलों में जहां पर पैड जैसी बुनियादी चीजें उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो हम लोगों ने स्कूल में पैड बैंक शुरू करने की शुरुआत की। कई विद्यालयों में हमने शुरू किया है, आज भी चल रहा है। बच्चियां आवश्यकता पड़ने पर वहां से निःशुल्क पैड ले सकती हैं, और उनकी काउंसलिंग के लिए उन दर्जनों बच्चे हैं जो अब ऐसी सोच नहीं रखते हैं और सहायक सोच रखते हैं। और विद्यालय में इस तरह के कार्यशालाएं आयोजित होने से शिक्षकों को, ग्रामीणों को भी काफी इसको लेकर के झिझक खत्म हुआ है। अब सभी लोग मदद करते हैं और हमारा अभियान इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है।
कि इसके अलावा पीरियड्स के अलावा और किस किस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो और जागरूकता कहाँ कहाँ आप फैला रहे हैं? लोग हमें पैडमैन के नाम से जानते हैं और लोग लोग समझते हैं कि हम माहवारी स्वच्छता को लेकर के ही काम करते हैं, लेकिन एक अधूरी कहानी है। हम लोगों ने एक पैड एक पेड़ अभियान शुरू किया जो माहवारी स्वच्छता, जेंडर और स्वच्छता और इन्वायरमेंट सभी चीजें उसमें जुड़े हुए हैं। सभी आ जाते हैं। बच्चे लोग पीरियड्स के समय पेड़ लगाते हैं, पेड़ बड़ा भी होता है और पेड़ तो इन्वायरमेंट को सपोर्ट देता ही है जी, जी, जी। और वो पेड़ एक मजबूत संकेत होता है बच्चों के लिए कि पीरियड से जुड़े हुए जितनी भी कुरीतियां हैं समाज में वो भी उस पेड़ के माध्यम से टूटते हैं। पीरियड के समय तुलसी नहीं छूना, आपका किचन में नहीं जाना, इस तरीके से कई कुरीतियां हैं। लेकिन जब बच्चों के पास जब पेड़ लगाते हैं और पेड़ बड़ा हो जाता है तो अपने आप में एक साइंटिफिक एविडेंस होता है कि इधर इस टाइम में लगाया हुआ पेड़ इतना जब बड़ा हो सकता है, तो ये छोटी मोटी चीज तो जब आपके पास किसी एविडेंस को दिखलाने के लिए आपके पास होता है कुछ, तो लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप। आप ये जो काम कर रहे हैं वो अकेला कर रहे हैं कि ये संस्था बना के टीम बना के काम कर रहे हैं? हमारा जो अभियान है, हमारी एक संस्था है, सामाजिक संस्था निश्चय फाउंडेशन। हमारी संस्था का पीरियड्स को लेकर के काम करने के लिए काफी जाना जाता है। 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारे अभियान को शामिल किया गया है। साउथ एशिया स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर के अभियानों में भी हमारे अभियान को चुना गया है। इसके अलावा हमारे जेंडर इक्वलिटी को लेकर के जो हमने क्रिकेट प्रतियोगिता हम लोग कराते हैं, उसको क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के द्वारा भी सराहना मिल चुकी है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे काम में धीरे धीरे जुड़ती जाती है और हौसला देता रहता है। तो इसके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे बच्चे जो समय समय पर हमारे अभियान से जुड़ते रहते हैं और उनकी माताएं और गांव के युवा जो अभियान से प्रेरित होकर के अभियान से जुड़ते हैं और इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। और आपकी आगे की क्या सोच है? आप और क्या क्या करना चाहते हैं? आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैं सोचता हूं कि कम से कम अपने जीवन में 5 लाख बच्चों तक पहुंचूं और 5 लाख बच्चों के माध्यम से वो कम से कम 10-15 लाख लोगों तक वो बात चली जाएगी। झारखंड के अलावा जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उन क्षेत्रों में भी मैं कभी कभी जाते रहता हूँ। तो मैं अपने कार्य के प्रसार को मतलब कि एक हमारा काम स्थानीय है ही नहीं, यह विश्व के किसी भी कोने में कोई भी रहता है तो वहाँ के लिए ये सब काम महत्वपूर्ण है। और हमें अच्छा लगता है कि हमारे काम के माध्यम से कई लोगों को प्रेरणा मिल रही है। रोजाना कोई ना कोई फोन आता है, कोई युवा कहीं से फोन करता है, कैसे काम करते हैं भैया, मैं उन्हें बताता हूँ और वो भी वहां पर अपने इलाके में एक काम शुरू करता है अपने स्तर पर। तो इस तरीके से हमारा अभियान बढ़ता जाता है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो सोच है उससे भी आप आगे बढ़े और दूर तक बढ़े, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर तक आपकी पहुंच हो। दूसरा, अंततः आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि जिस मुद्दे पे आज आप बात कर रहे हैं, महामारी हो या फिर उसके बाद जेंडर इक्वालिटी का, समाज के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो कुछ शब्दों में अपना मैसेज दे। हम सभी को समाज ने बहुत कुछ दिया है, तभी जाकर के हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो आप जो भी काम करते हैं, आपकी जो भी क्षमता है, उस हिसाब से आप किसी न किसी सामाजिक अभियान में जुड़े, आप लोगों की सेवा करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे आसान काम है किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना। तो आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोग जो भी हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें हो रही हैं, तो उनकी मदद करें, आपको भी अच्छा लगेगा। और जो लोग सक्षम लोग हैं वो गाँवों की तरफ भी देखें। अगर हम लोग अभी देखेंगे तो हमारे गांव जो है, अभी गांधी जी का जो था, गांव के आसपास देश की परिकल्पना करते थे। अभी गांवों में पलायन और उपभोक्तावाद बहुत बढ़ गया है। पहले गांव के लोग खेती करते थे,
खेती करते हैं, बहुत सारी चीजें उत्पादन करते हैं। गाँव को कोई चीजों की ज्यादा आवश्यकता नहीं था, वो सभी आत्मनिर्भर थे। लेकिन अभी गाँवों में भी लोग उपभोक्ता बन गए हैं, लोग खेती जैसे चीजों पर नहीं कर रहे हैं, दूर से हाँ, होते जा रहा है। तो अगर गाँव के लोग भी, गाँव के कृषक भी शहरों में आकर के मजदूरी का काम करेंगे तो फिर तो हमारा हमारा धरातल ही खत्म हो जाएगा। तो गाँव के विकास के लिए, गाँवों के डेवलपमेंट के लिए हम सभी लोगों का पर्सनल जिम्मेवारी है। तो हम सभी गाँवों में भी जाएं और जो भी हमारी शक्ति हो, जो भी क्षमता हो, जो भी सोच हो, उसके अनुसार आप लोग गाँवों के लोगों की मदद करें, ताकि वो गाँवों में उनकी छोटी छोटी परेशानियां मिटे और वो गाँव में रह करके, गाँव में काम कर करके हमारे देश को मजबूत करे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बात बताया संस्था के बारे में आपका, और जिस तरह के आप कार्य कर रहे हैं, नो डाउट काफी अच्छे काम कर रहे हैं। सिर्फ कोल्हान ही नहीं, झारखंड ही नहीं, आप देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते रहे। उम्मीद है कि युवा आपके साथ जुड़े और इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए, हर जगह तक पहुंच पाए हम लोग। आप हमारे जीत की चाय सेशन में आए, इसके लिए आपको दिल से आभार, धन्यवाद। तो चाय सबको पसंद है और जीत की चाय पर आप सभी ये सब बातें सुन रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने अनुसार समाज को कुछ देने का प्रण लें, हमारा कल बेहतर होगा। और यदि आप तरुण जी के मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो मैं तरुण जी का डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप तरुण जी से जुड़ सकते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जैसा हम कहते हैं कि अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना एक दिन किसी का सपना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ तरुण जी थे। इन्होंने बताया कि कैसे सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं निरंतर और उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं समाज में जो आगे निकल के दूसरे लोगों के लिए सोचते हैं। ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाता रहूंगा, सक्सेस स्टोरी दिखाता रहूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।